प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 अध्याय 3 स्वावलंबन का हिंदी अनुवाद समझेंगे। स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भर, अपने कार्य स्वयं करने, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च श्रीकंठः च मित्रे आस्था। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ श्रीकंठ च और कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे दो मित्र आस्ताम थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ का पिता धनी था। अतः तस्य भवने, इसीलिए उसके भवन में सर्वविधानी, सब प्रकार के सुख साधनानि, सुखों के साधन आसन थे। इसीलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुखों के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 44 स्तंभा 40 खंभे आसन थे। तस्मिन् विशाले, उस विशाल भवन में 40 स्तंभा खंभे आसन थे। उस विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च और 36 बिजली के पंखे, विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्ण मूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। कृष्ण मूर्ति के माता पिता च और माता पिता निर्धन कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। तस्य गृहम, उसका घर आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, दिखावे से रहित, साधारणम च और साधारण आसित था। उसका घर दिखावे से रहित या आडंबर से रहित और साधारण था। तो बच्चे स्वयं नीचे से प्रसंग और सलाद समझ सकते हैं। एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, यानी किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। तस्य, यहाँ ये शब्द गलत है, प्रातः 9 वादने, सवेरे 9 बजे, तस्य गृहम, उसके घर, अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति, वहाँ कृष्ण मूर्ति, तस्या माता पिता से, और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। तस्य गृहे कोपि कर्मकरः नासीत्, उसके घर में, तस्य गृहे, उसके घर में, कोपि कोई भी कर्मकरः नौकर नासीत् नहीं था, उसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। एतद् दृष्ट्वा, एतद् यह, दृष्ट्वा देखकर, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टो अस्मि, मैं आपके अतिथि सत्कार से प्रसन्न हूँ, संतुष्टो अस्मि, प्रसन्न हूँ। केवल इतदेव, ये शब्द गलत है, एतदेव, केवल यही, तथ्यम बात, मम मैंने मुझे, दुखी कर रही है, यत की तव गृहे, तेरे घर में, एक भी भृत्य नौकर नास्ति नहीं है।
केवल यही बात मुझे दुखी कर रही है कि तेरे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे आदर के लिए भवताम, आपको बहु बहुत कष्टम कष्ट जातम हुआ। मेरे सत्कार के लिए या मेरे आदर के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो, मेरे घर में तो बहुवः बहुत से कर्म कराह नौकर संति हैं। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तो ये बातें किसी ने कही? श्रीकंठ ने। तो बच्चे स्वयं भी नीचे से प्रसंग और सरलार्थ समझ सकते हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। मित्र मित्र, ममापि मेरे भी अष्टौ 8, अष्ट मैंने भी 8 और अष्टौ मैंने भी 8 कर्मकरा नौकर संति हैं। ते च, और वे, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे 2 कान इति हैं। मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें 2 कान हैं। एते प्रतीक्षणम मम सहायका, ये सभी हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः, किंतु तेरे नौकर सदैव हमेशा ही सर्वत्र च, और सभी जगह उपस्थिताः, उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय कार्याय भृत्याधीन है, तुम तो अपने काम के लिए नौकरों पर आश्रित हो या नौकरों के अधीन हो। भृत्याधीन है नौकरों के अधीन या नौकरों के आश्रित। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे गैर हाजिर होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम कष्ट का अनुभव करते हो। तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं या गैर हाजिर होते हैं, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। ये कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को बता रहा है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में या आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा हमेशा सुख में सुख ही होता है। न कदापि कष्टम होती, कभी भी कष्ट नहीं होता। तो बच्चे स्वयं भी नीचे से प्रसंग सरलार्थ समझ सकते हैं। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि, तेरे वचन या तेरी बातें, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती बहुत प्रसन्नता, ज़्यादा प्रसन्नता हुई, जाता मैंने हुई। अधुना अहम अपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयं स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादश वादनमिदम, अच्छा यह 12:30 बज गए हैं। सार्धद्वादश वादनम, 12:30 बज, और इदम मैंने यह, अच्छा यह 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ। ये किसी ने बातें कही? श्रीकंठ ने। तो बच्चों नीचे से स्वयं प्रसंग सरलार्थ स्वयं भी कर सकते हैं, और इसके बाद हम अगली वीडियो समझेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।